आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं शाम टीवी और मैं अब्दुल वाजिद चिश्ती निज़ामी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ महबूब इलाही के आस्थाने पर, जहाँ पर आपका 718वां उर्स जो है बड़े अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है और मेरे साथ सैयद अफसर अली निज़ामी साहब मौजूद हैं। सबसे पहले तो बहुत मुबारकबाद और उर्स मुबारक की, और जो ज़ायरीन हैं किस तरीके से आ रहे हैं पूरा जो है बताइए। देखिए, सबसे पहले तो यह है कि आज का कि आपको हज़रत महबूब इलाही का 718वां उर्स बहुत बहुत मुबारक, और आपके जो चैनल है उसके माध्यम से जितने भी जो लोग देख रहे हैं उन सबको बहुत बहुत मुबारक। ये हज़रत का जो उर्स है 718वां जो उर्स है, माशाल्लाह आपने देखा होगा 2 साल से तो वैसे भी लॉकडाउन वगैरह चल रहा है, उसकी वजह से जो है यहाँ बहुत कम लोगों को हम लोग इन्वाइट कर रहे हैं दरगाह के अंदर। मगर जो दिल्ली के लोकल लोग हैं, जो इधर उधर के लोग हैं, वो दरबार में आ रहे हैं, और हम लोग यही अपील कर रहे हैं कि आप लोग दरगाह में आएँ, मुंह पे मास्क वगैरह पहन के, थोड़ा डिस्टेंसेस रख के, और इस तरह से आप लोग आएँ। और हम लोग जो है दरगाह में ज़्यादा लोगों को रुकने भी नहीं दे रहा है, आते हैं, हाज़िरी करते हैं दरगाह के अंदर, और जो भी दरगाह की तरफ से लंगर वगैरह है वो यहाँ पर बैठ के खाते हैं, और उसके बाद हम लोग यहाँ से उन सबको भेज देते हैं। जैसे आपने पहले देखा होगा, आज से 2 साल से पहले यहाँ माशाल्लाह 5 दिन हज़रत का उर्स होता है, जिसके अंदर यहाँ रात दिन माशाल्लाह लंगर होता है, नज़र नियाज होती है, हर चीज़ होती है, और पूरी दुनिया से लोग आते हैं दरगाह के अंदर। मगर अब कैसे जो है, आपको पता है कि फ़्लाइट भी काफ़ी बंद हैं और कुछ फ़्लाइटें खुली भी हैं, तो हम लोगों ने ज़्यादा किसी लोगों को इनवाइट नहीं करा दरगाह की तरफ। जो लोग यहाँ लोकल लोग हैं वही दरगाह के अंदर आ रहे हैं। जिस तरीके से पूरे दुनिया में आलमी सतह पर यह आलमी वबा फैली, बाबा के आस्थाने पर भी जो है दुआओं का सिलसिला जारी रहा, जो यहाँ मौजूद थे, आप लोग सब मौजूद थे। 2 साल उर्स जो है उस तरीके से नहीं हो पाया, तो अब आगे जो है इसको मुस्तकिल करने के लिए किस तरीके से ज़ायरीन आ रहे हैं और क्या तब्दीलियाँ जो हैं वो नज़र आ रही हैं इस बीच, इस दौरान किस तरीके के हाल मामलात रहे ये सब? देखिए, जो पहले उर्स होता था हज़रत महबूब इलाही का, हज़रत निज़ामुद्दीन औली साहब का, माशाल्लाह बड़ी धूमधाम से होता था, और यहाँ दूर दुनिया के लोग यहाँ आते थे। जैसे पाकिस्तान से डेलीगेशन आता है, वो आते थे, सारी चीज़ें आती थी। मगर क्या है कि जैसा कि आजकल हम लोगों ने मना कर दिया है, आपको पता है सेंटर की तरफ से भी, दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ रूल ऐसे हैं जिनकी हम लोग फॉलो कर रहे हैं, और जो अल्हम्दुलिल्लाह हम करते हुए आ रहे हैं। आपने यहाँ देखा होगा दरगाह शरीफ के अंदर ज़ायरीनों को थोड़ा सा दूर दूर करके हम लोग जो है यहाँ हाज़िर करा रहे हैं। आसने में हमारे यहाँ पर जो भी है माशाल्लाह दरगाह के जो खादिम हैं, खुद्दाम जो है यहाँ के दरगाह के, वो सब लोग लगे हुए हैं, और यहाँ पर जो है माशाल्लाह जो है आपने देखा होगा यहाँ पर हमारे जो दरगाह के जो खिदमतगार हैं वो भी सब लगे हुए हैं। यहाँ जितने भी जो लोग यहाँ पर आते हैं, जैसे हम लोग बैठते हैं, कुरान शरीफ पढ़ते हैं, इबादत करते हैं, मतलब 2 घंटे 1 घंटा जो भी अपना उनका दिल चाहता है वो सब लोग करते हैं। मगर आजकल जो है हमने लॉकडाउन के हिसाब से और उसके हिसाब से जो है हम लोगों ने बहुत कम कर रखा है कि आप लोग आओ, बैठो, फातिहा वगैरह जो भी पढ़ रहे हैं वो पढ़ो, और उसके बाद हम लोग यहाँ से सबको भेज देते हैं। जिस तरीके से कुछ नाजरीन हमारे साथ नए जुड़े हैं, जो हमारे चैनल को देख रहे हैं, हमारी ख़बरों को देख रहे हैं, जो उर्स मुबारक का जो ये सिलसिला पूरा रहता है, किस तरीके से इसकी शुरुआत की जाती है और क्या मकसद रहता है, इसके बारे में थोड़ा तफसील से बताइए हमारे नाजरीन को। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपका 718वां उर्स है हज़रत महबूब इलाही का, और आपको 800 साल हो गए पर्दा फरमाए हुए। असल क्या है कि आज का जो उर्स का जो मतलब है वो समझ लिए कि आज का कि आपने पर्दा फरमाना, यानी कि आपने इस दुनिया से पर्दा फरमा दिया था 725 हिजरी के अंदर। तो हमारे यहाँ जो है ख़ास जो दिन है वो हज़रत के आस्थाने के अंदर 17 और 18, यानी कि चाँद की 17 और चाँद की 18 तारीख जो है हमारे यहाँ ख़ास स्पेशल डे है, मतलब दिन है, बहुत बड़ा दिन, ये हज़रत महबूब पाक का दिन है। तो हमारे यहाँ जो है जब हज़रत की जब उर्स का शुरुआत होती है, जो आगा होता है वो हमारे यहाँ कुरान शरीफ की तिलावत से होता है। यहाँ हज़रत के आस्थाने में कुरान शरीफ पढ़ा जाता है, नातें पढ़ी जाती हैं, और उसके बाद जब दुआ होती है पूरी दुनिया के लिए, पूरे अवाम के लिए, चाहे इसमें हिंदू हो या मुसलमान हो या कोई से भी धर्म का हो, सबके लिए यहाँ हज़रत के आस्थाने में दुआ होती है। बस यही दुआ होती है कि सबसे पहले तो अल्लाह सबको सलामती दे, सेहत दे, तंदुरुस्तियाँ दे, और उसके बाद अल्लाह कारोबार में, कमाई में खैर बरकत दे। और जो ये हिंदुस्तान के अंदर जो ना इत्तेफाकी आपने देखा है आपस में हिंदू मुस्लिम का और भी कौमों का जो आजकल चल रहा है मामला, ये हम यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला ये चीज़ को ख़त्म कर दे, और इसमें जितने लोग हैं अल्लाह सबको सलामती और सबको सेहत तंदुरुस्ती अदा फरमा दे। औलिया इकराम का क्या पैगाम रहा है और किस तरीके से जो है बुज़ुर्गान दीन के उस पैगाम को आम करने का काम किया जा रहा है दरगाहों के ज़रिए या सूफिया इकराम के ज़रिए? देखिए, हमेशा याद रखिएगा, जो सूफिया जिसको कहते हैं कि निज़ामिया चिश्तिया जो सिलसिला है, जैसे अजमेर शरीफ का जो सिलसिला हज़रत गरीब नवाज़ का आस्थाना है, हज़रत निज़ामुद्दीन औली महबूब इलाही का आस्थाना है, या और भी आस्थाने हैं,
वहाँ पर हमेशा जो है कि इसका सिर्फ वेलकम करा जाता है। इसमें ये नहीं देखा जाता है कि मुसलमान है या हिंदू है या कोई भी हो। ये वो दरबार है, बुज़ुर्गान दीन का आस्थाना है कि जहाँ पर लोगों को जोड़ा जाता है। सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूँ कि देखिए, हमेशा याद रखिएगा कि मुसलमान जो है मस्जिद में जाता है, हिंदू जो है मंदिर में जाता है, और सरदार अपने गुरुद्वारे में जाता है, और क्रिश्चियन जो है चर्च में जाता है। इसमें किसी का अलाउड नहीं है। अब अपनी अपनी सबकी मज़हबी जगह हैं, मगर जो दरगाह का जो लफ्ज़ आता है इसमें सारी कौमें आती हैं। तो हम लोग सबको वेलकम करते हैं। और हज़रत महबूब इलाही ने जो पैगाम दिया है हम लोगों को, हमारे बुज़ुर्गों को, हम लोगों को, वो ये दिया है प्यार और मोहब्बत का, कि जो भी मेरी बारगाह में आए, जो भी आपके पास आए, उससे आप प्यार करो, उसके लिए दुआ करो, और वो यहाँ से खुश हो के साथ यहाँ से जाए। ये तो हम देख रहे हैं, क्योंकि सियासी जो लोग हैं कुछ अपनी सियासी मफाद के लिए मौजूदा वक्त के अगर हम हालात देखते हैं तो आपसी भाईचारे को ख़त्म करने की लगातार कोशिशें की जा रही हैं। हिंदू मुसलमान को आपसी भाईचारे को मिटाने की कोशिशें की जा रही हैं। ये आपने सही बात की कि मुसलमानों के लिए मस्जिद है और सिखों के लिए गुरुद्वारा है, हिंदुओं के लिए मंदिर है, सबकी अपनी अपनी ख़ास इबादत गाहें हैं। लेकिन जो बुज़ुर्गों का आस्थाना है, क्योंकि यहाँ से मोहब्बत का जी दरगाह जो है वो ऐसा आस्थाना जहाँ हर मज़हब का इंसान यहाँ पर आता है। तो आप एक ऐसा आज इस उर्स के मौके पर, महबूब इलाही के दिन के मौके पर, एक क्या ख़ास पैगाम देना चाहेंगे कि जो आपसी भाईचारे को ख़त्म करने की कोशिशें की जा रही हैं कुछ समाजी लोगों के ज़रिए जो नफ़रत फैलाने का काम करते हैं, उनके लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? देखिए बड़े भाई, आपने कहा मुझसे कि क्या पैगाम क्या देना चाहिए। पैगाम तो मैं यही दूँगा हज़रत के आसने के अंदर, और जो मैं हमेशा दुआ करते आ रहा हूँ, दुआ कर रहा हूँ। सबसे पहले तो यही दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला परवरदिगार हज़रत महबूब इलाही का जो उर्स है 718वां, जिसमें जो दुआ हुई है, बस यही दुआ हुई है कि आपस में सबसे पहले तो मोहब्बत पैदा हो, और जो ये नाइंसाफ़ी जो आपस में हम लोगों में हो गई हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि सब में, हम में जो हो गई हैं, अल्लाह इन नाइंसाफ़ी को ख़त्म करके अल्लाह ताला आप सब में मोहब्बत पैदा करे, चाहे इसमें हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, औरत हो या आदमी हो, बच्चा हो या बूढ़ा हो, सबके लिए यही दुआ है कि अल्लाह सब में मोहब्बत पैदा करे परवरदिगार रब्बुल आलमीन, और सब खुश रहें। ये हिंदुस्तान एक ऐसा देश है, हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर सारे कौमें एक साथ हैं, सारी चीज़ें एक साथ चलती हैं और सारी चीज़ें एक साथ होती हैं। ऐसे ख़ास मौक़ों पर एक चीज़ ज़रूर देखने के लिए मिलती है, क्योंकि जब ये आलमी वबा जब चली, कोरोना वायरस जिसका नाम था, हमने देखा सभी जातियों को, धर्मों को उठा करके लोगों ने एक तरफ रखा और आपसी भाईचारे का जो एक मिसाल थी वो कायम की। एक दूसरे के साथ में लोग उस परेशानी के वक्त में खड़े रहे। वही चीज़ यहाँ देखने के लिए मिलती है बुज़ुर्गों के आस्थाने पर, दरगाहों पर, क्योंकि यहाँ ना कोई धर्म होता है, ना यहाँ कोई जाति होती है। यहाँ पर सिर्फ इंसान होता है और अल्लाह का बंदा होता है, और जो मकसद है इंसानियत का और वो है मोहब्बत, वही पैगाम यहाँ से आम किया जाता है। लेकिन ऐसे में अफसर साहब, बार बार यही सवाल उठता है कि हमारे मुल्क की जो गंगा जमनी तहज़ीब है, आपसी भाईचारा है, क्योंकि पूरी दुनिया में अगर हम देखते हैं तो गुलदस्ते की अगर शक्ल है तो वो हमारा देश भारत है। लेकिन क्या वजह मानते हैं आपके बार बार इसको जो है हिंदू मुसलमान का निशाना बना करके इस गुलदस्ते को तोड़ने की कोशिश की जाती है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो मैं कहना तो नहीं चाहता, मगर फिर भी मैं कह रहा हूँ कि हज़रत के आसने में बस अभी भी यही दुआ कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला मोहब्बत रखे, प्यार रखे, और ये जो भी पॉलिटिकल है या जो भी कुछ है, अल्लाह ताला इन्हीं लोगों को दिल के अंदर ऐसी चीज़ डाले कि ये जो है कि आज का ना हिंदू करें ना मुसलमान करें, सिर्फ एक ही लफ्ज़ करें कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तान हैं, हिंदुस्तान हमारा है, और हम सब एक साथ हैं। बाबा के उर्स के हवाले से आज कौन सा रोज़ है, और अब इसके बाद आगे का क्या जो है अरकान रहते हैं उर्स के करने के, अब इसके बाद क्या किया जाएगा? आज 25 तारीख है, इसके बाद का? देखिए, आज जो है 25 तारीख भी है, और हज़रत आज जो है चाँद की 19 तारीख है। हज़रत का जो उर्स है वो हमारे यहाँ 5 दिन यहाँ पर बनाया जाता है, और इंशाल्लाह कल जो है कि आज का कल जुम्मा है, फ्राइडे है, कल 20 तारीख है, यानी कि मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा की फ़ातिह है बहुत बड़ी, और कल जो है उर्स जो है ख़त्म हो जाएगा मौला अली की मुश्किल कुशा की फ़ातिह के बाद। और आज जो है, आज ख़ास दिन है, आज भी मौला का दिन है, कि आपको पता है मगरिब की नमाज़ के बाद हमारी उर्दू डेट लग जाती है, तो चाँद की जो है समझ लो माशाल्लाह 20 तारीख भी हो गई है, ठीक है ना। तो आज जो है हमारे सुबह हज़रत के आसने में 11 बजे कुल हुआ, कुरान शरीफ की तिलावत हुई है, माशाल्लाह नियाज़ हुई है, दुआ हुई है। उसके बाद हमारे यहाँ समा जो महफ़िल होती कवाली हज़रत के आसने में वो हुई है, और बस यही अभी भी मैं आपसे ये कहता हूँ कि यही दुआ होती है कि अल्लाह ताला सबको खुश रखे, अल्लाह सबको खुशियाँ दे,
और हिंदुस्तान में जितने लोग हैं अल्लाह उनको भी खुश रखे। हिंदुस्तान से बाहर जितने लोग हैं, चाहे इसमें कोई से भी धर्म का हो, कोई से भी किसी चीज़ का भी हो, हमें इससे मतलब नहीं। हमारा काम है दुआ करना, क्योंकि हज़रत महबूब इलाही ने पैगाम जो है वो मोहब्बत का दिया है, पूरी दुनिया को दिया है, इस्लाम का पैगाम दिया है माशाल्लाह। और हम लोगों को भी यही सिखाया है कि जो भी आए उसके लिए आप दुआ करो, चाहे वो कोई से भी मज़हब का हो, कोई से भी धर्म का हो, चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू हो या सिख हो या ईसाई हो या और भी ऑल ए टू जेड कोई भी हो। हमारा काम दुआ का है, प्यार का है। बस यही दुआ करूँगा मैं हज़रत के आज ख़ास मौके पे। चाँद की माशाल्लाह 19 तारीख है, अंग्रेज़ी 25 तारीख है, और कल भी माशाल्लाह यही दुआ करूँगा। कल 20 तारीख है चाँद की, 26 तारीख है कल उर्स का जो है, उर्स जो है वो कल ख़त्म हो जाएगा। बस यही दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला सबको खुश रखे, सब में मोहब्बत पैदा करे और अल्लाह सबको कामयाबी दे, परवरदिगार रब्बुल आलमीन। महबूब इलाही लक़ब मिला है हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही को, क्योंकि मोहब्बत का ही पैगाम रहा है। जो अक़ीदतमंद लोग हैं नहीं पहुंच पाए ज़ियारत के लिए, उसमें शिरकत नहीं कर पाए अपनी, वो वहाँ रह कर के अपने घर पर ही किस तरीके से तबर्रुकात उनको नजराना जो है पेश कर सकते हैं बाबा को, उसके लिए देखिए असल क्या है कि यहाँ आपको पता है आजकल मोबाइल का ज़माना हो गया, और व्हाट्सअप एक ऐसी चीज़ है कि यहाँ का कि आप माशाल्लाह जो भी चीज़ है व्हाट्सअप से आप जो है वीडियो बना के आप भेज सकते हैं। तो ऐसे कुछ मेहमान ऐसे हैं कि जिन लोगों के लिए जो है यहाँ पर माशाल्लाह अमेरिका, लंदन, कनाडा सब दूर दूर से जगह हैं। तो यहाँ पर क्या है, वीडियो कॉलिंग या वो से जो है दरबार शरीफ को हम लोग दिखा देते हैं, हाजिर करवा देते हैं और दुआ करवा देते हैं। और जब भी कुछ किसी को ज़रूरत होती है किसी चीज़ की भी, तो हम लोग जो हैं, आपको पता है कि आजकल पार्सल है माशाल्लाह कि यहाँ सब कुछ है, तो हम पोस्ट इसको कर देते हैं। इसकी बहुत खुशी है क्योंकि हम लोग तो 2 साल बन रहे हैं। हम लोग जो सज्जादे लोग हैं उन्होंने नज़र नियाज फातिहा वगैरह दी, और उसके रस्मात तो पहले होती रहती हैं। जो पहले उर्स हुए उसमें लोग कम आए थे, जो यहाँ के लोग थे उन्होंने ही उर्स किया। अब के तीसरा साल जो है इसमें लोग आए, जो सारी गद्दी है हिंदुस्तान की, और जो दरगाह हैं सज्जादे लोग अजमेर शरीफ के भी आए, सब जगह के सज्जादे और गद्दी नशीन आए दरबार हज़रत ख्वाजा निज़ामी उर्स शरीफ में। 22 तारीख से और 26 तारीख तक हज़रत ख्वाजा निज़ामी जैसा का उर्स था। 24 तारीख को बड़ा कुल था, आज भी कुल शरीफ था, फातिहा, मिलाद, कुरान खानी, दुआ, लंगर आज भी था। ज़ायरीन की अगर बात की जाए तो ज़ायरीन जो आ रहे हैं हाज़री के लिए और उर्स में जो लोग शिरकत कर रहे हैं, कितनी तादाद है और उनका कैसा लग रहा है? अभी जैसे एक डेलीगेशन पाकिस्तान का था, 43 लोग थे, पाकिस्तान के भी लोग उर्स शरीफ में शिरकत की, और ज़ायरीन आ रहे हैं दूर दूर से, ज़ायरीन शिरकत कर रहे हैं उर्स शरीफ में। और यहाँ पे दुआ जारी है, चादर फूल, जो रुके हुए थे लोग 2 साल से वो नहीं आ पाए, तो वो लोग आ रहे हैं यहाँ पे, मन्नतें मान रहे हैं, पूरी हो रही है सरकार में, और जो लोगों की मन्नत थी वो अपनी पूरी करने आ रहे हैं। हज़रत महबूब इलाही में ये हर धर्म के लोग यहाँ पर आए खुशियाँ के साथ, जो भी उनकी मनोकामनाएं, जो भी मन्नतें हैं पूरी हुई, और भाईचारा एकता के साथ सब लोगों ने बैठ के कव्वाली सुनी, खुशियाँ मनाई और लंगर खाया। ये भाईचारे का पैगाम है। सैयद बिलाल अली निज़ामी, गद्दी नशीन, दरगाह हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह से। क्या ख़ास पैगाम देना चाहेंगे इस उर्स के मौके पर मुल्क की आवाम को? मुल्क की आवाम को मैं यही कहना चाहूँगा कि जो लोग 2 साल से दरगाह हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया में नहीं आ रहे थे, इस साल काफ़ी लोग दरबार में आए, क्योंकि वो वैक्सीनेट भी हुए थे और दिल्ली में केस कम है। इस वजह से लोगों को ये रहा कि चलो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया में बड़े तड़प थी, उनको दिल में बड़ी बेचैनी थी कि हज़रत के आस्थाने में हम हाजिर बाश रहते हैं, हाजिर होते थे दरबार में। तो इस बार मौका मिला उनको और वो यहाँ आए। हर तरह के लोग, हर धर्म के लोग, दुनिया के कोने कोने से लोग आए, जैसे पाकिस्तानी ज़ायरीन भी आए और बांग्लादेशी ज़ायरीन आए, अफ़गानिस्तानी ज़ायरीन आए और दीगर ममालिक के लोग यहाँ आए। उन्होंने ज़ियारत की और दरबार शरीफ में दुआओं में, उर्स में और महफ़िल में, कवाली में शामिल हुए। भाई सूफ़ियों का सूफ़िज़म ये कहता है कि जैसे हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का पैगाम है, हज़रत अमीर खुसरो का पैगाम है कि गंगा जमीनी तहज़ीब, यहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई आपस में भाईचारगी, मोहब्बत से, प्यार से, अमन से यहाँ रहते हैं। और यहाँ हर मज़हब के, हर जाति के लोग आते हैं, आके मनाते हैं। जैसे दिवाली मनाने लोग आते हैं तो हम उनकी खुशी को डबल करते हैं कि भाई चलिए आपकी दिवाली, आप लोगों को दिवाली मुबारक। ईद पे भी आते हैं, वो ईद मनाने आते हैं हज़रत महबूब इलाही के दरबार में। और यहाँ तो हर किसी को गले लगाया जाता है, ये वो किसी भी मज़हब का हो, किसी भी जाति का हो। तो हज़रत महबूब इलाही के दरबार से गंगा जमनी तहज़ीब की मिसाल एक ये देखने को मिलती है। और जो लोग भी नफ़रत फैला रहे हैं, आपस में भेदभाव कर रहे हैं,
और इतने ज़्यादा आप देख रहे हैं राइट्स हो रहे हैं, इतने ज़्यादा जगह जगह इलाकों में इतनी सारे ज़्यादा झगड़ेबाजियाँ हो रही हैं। तो हम तो यही दुआ करेंगे कि खुदा उन लोगों को हिदायत दे, उन लोगों के दिलों में मोहब्बत दे कि एक दूसरे के लिए वो इनके दिलों में इंसानियत आए, ह्यूमैनिटी जागे। और हज़रत का दरबार का यही पैगाम है कि सबसे पहले इंसानियत है। भाई ये तो सबसे बड़ी चीज़, इंसान को अपने अंदर पहले झांकना चाहिए। दूसरे के ऊपर उंगली उठाने से पहले अपनी तरफ 3 उंगलियां होती हैं। दूसरे पे अगर उंगली उठाएंगे आप तो पहले अपनी 3 उंगलियां अपनी तरफ हो रही हैं। तो सबसे पहले इंसान अपने आप को सुधारे, दूसरे को सुधारने से पहले अपने आप को सुधारे। उसके बाद जब दूसरे को हिदायत दे, हर किसी को प्यार दे, हर किसी को गले लगाए, हर किसी के दुख सुख में हमेशा साथ रहे, तो उससे क्या है कि भाईचारे की मोहब्बत बढ़ेगी। और कोई ख़ास पैगाम? यही कि आप उर्स के मौके पे यहाँ हाजिर हुए हैं। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का 718 वो आज उर्स मुबारक रहा है और ये 26 तारीख तक चलेगा। तो इंशाल्लाह मैं तो यही दुआ करूँगा पूरे मुल्क के लिए, पूरी दुनिया के लिए, कि अल्लाह ताला सबको सलामत रखे, खुश रखे और आबाद रखे। हर किसी को इस वबा से जो बीमारी चली आ रही थी, जो अब थम गई है, अल्लाह ताला इस बीमारी को पूरी दुनिया से ख़त्म फरमाए। बरेली शरीफ से, आला हज़रत की नगरी से। और यहाँ पे क्योंकि 718वां उर्स शरीफ है हुज़ूर निज़ामुद्दीन औलिया महबूब पाक का, तो उसमें शिरकत के लिए और हाज़िरी के लिए आए हैं। क्योंकि ये हमारे दिल्ली शहर की बहुत बड़ी दरगाह है, बहुत बड़ा आस्थाना है, और यहाँ इस दरगाह पे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सारे लोग फैज़याब होते हैं और बड़ी अक़ीदत और मोहब्बत से आते हैं। और एक इस दरगाह से बहुत बड़ी शांति का, आपस में भाईचारे का और प्यार का और मोहब्बत का पैगाम दिया है। तो ये सभी जो है तैयारियां किस तरीके से रहती हैं बाबा के उर्स की, महबूब इलाही के उर्स की? क्योंकि 718वां उर्स जो है हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही का मनाया जा रहा है। और एक शाम टीवी की पूरी टीम की तरफ से भी हम भी आपको बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं और नज़रान अक़ीदत जो है वो भी हम पेश करते हैं महबूब इलाही के आस्थाने पर। और एक अपील भी आपसे करते हैं कि जो औलिया इकराम का पैगाम है, सूफिया इकराम का जो पैगाम है, क्योंकि दरगाहों से जो पैगाम दिया जाता है वो मोहब्बत और आपसी भाईचारे का दिया जाता है, तो ज़रूरी है कि इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा आम किया जाए और जो नफ़रतें फैलाने वाले लोग हैं उनको भी मोहब्बत का पैगाम देने की ख़ास ज़रूरत है। दिल्ली से एक शाम टीवी के लिए मैं अब्दुल वाजिद चिश्ती निज़ामी।